दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत सारा पैसा है। वो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए भी नहीं दिखाई देते, फिर भी उनका पैसा कभी खत्म नहीं होता। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनके जितना पैसा नहीं कमा पाते। क्या आपने सोचा है कि अमीर और अमीर कैसे होता जाता है और ज्यादातर लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं? अमीरों को ऐसा क्या पता है जो बाकी के लोगों को नहीं पता? आज की इस बुक समरी में हम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की कहानी से समझेंगे कि वो क्या चीजें हैं जिन्हें जाने बिना हम अमीर नहीं हो सकते। 2000 BC में अरब के रेगिस्तान के पास एक सभ्यता की शुरुआत हुई जिसे बेबीलोन की सभ्यता कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को इस बेबीलोन की सभ्यता से संबंधित कई सारी चीजें मिली हैं, जिनमें से एक है पत्थर के टैबलेट। उस जमाने में हिसाब किताब के लिए बेबीलोन के लोग पत्थर पर निशान बनाया करते थे। इन्हें ही आर्कियोलॉजिस्ट पत्थर के टैबलेट कहते हैं। इन टैबलेट का परीक्षण करने से पता चला कि बेबीलोन अपने समय का बहुत ही समृद्ध शहर था। इस शहर में अरकद नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। हर साल वह जितना खर्च करता था उसकी दुगनी रफ्तार से उसका पैसा बढ़ता रहता था। इतना अमीर होते हुए भी अरकद ने अपनी जायदाद अपने बेटे को नहीं दी। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको एक सोने से भरा हुआ बैग और नॉलेज से भरी हुई एक बुक दी जाए तो आप किसे लेना पसंद करेंगे? आप में से ज्यादातर लोगों का उत्तर होगा सोने से भरा हुआ बैग। ऐसा ही अरकद के बेटे नामासिर के साथ भी हुआ। जब अरकद बूढ़ा हो गया तो उसने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मेरी जायदाद के मालिक बनो, लेकिन पहले तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम इसके लायक हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस शहर से बाहर जाओ और यह प्रूव करके दिखाओ कि तुम सोना कमा सकते हो। ऐसा कहते हुए अरकद ने अपने बेटे को दो चीजें दी। एक था सोने से भरा हुआ बैग और दूसरा था एक लेटर जिसमें सोने के 5 नियम लिखे हुए थे। अरकद ने अपने बेटे नामासिर को यह दोनों चीजें देते हुए 10 साल बाद वापस आने को कहा और कहा कि अगर तुम 10 साल बाद अपने को योग्य साबित कर सकोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस बनाऊंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं ये सारी जायदाद मंदिरों को दान कर दूंगा। अरकद का बेटा नामासिर सोने से भरा हुआ बैग और वो लेटर लेकर चल दिया। कुछ दिनों बाद उसको रास्ते में कुछ व्यापारी मिले जो उसके दोस्त बन गए। उन्होंने नामासिर से कहा कि हम पैसे को एक रेस के घोड़े पर लगाते हैं जो कि बहुत ही तेज दौड़ता है और वह पक्का जीतेगा, जिससे हमारा पैसा दुगना हो जाएगा। जैसे कि नामासिर को अभी पैसे की कुछ समझ नहीं थी, उसने अपना पैसा उस घोड़े पर लगा दिया और वह घोड़ा रेस में हार गया। दरअसल वह लुटेरों की चाल में फंस गया था। वो लोग घोड़े के मालिक से मिले हुए थे, जिससे कि नामासिर का पैसा डूब गया। बचे कुचे पैसे को लेकर नामासिर आगे बढ़ा। कुछ दिनों बाद उसको एक दुकान मिली। इस दुकान का व्यापारी मर चुका था, इसलिए वह दुकान उसे सस्ते में मिल रही थी। उसने अपने बचे कुचे पैसों से उस दुकान को खरीद लिया, लेकिन जरूरी जानकारी का अभाव होने के कारण नामासिर का वह व्यवसाय भी डूब गया। इसके बाद नामासिर के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वह खाने और रहने की जगह तक के लिए मोहताज हो गया था। वह इतना गरीब हो चुका था कि उसके पास सिर्फ अपने बाप का दिया हुआ वह लेटर ही बचा हुआ था जिसपे सोने के नियम लिखे हुए थे। आज उसने पहली बार लेटर में लिखे हुए सोने के 5 नियम पढ़े। सोने के इन नियमों को पढ़कर नामासिर बहुत पछताया और ये सोचने लगा कि उसने इससे पहले इसे क्यों नहीं देखा। अब उसने कड़ी मेहनत की। उसने सोने के पहले नियम की जानकारी का लाभ उठाते हुए एक तांबे का सिक्का बचाया और इसे तब तक जोड़ता रहा जब तक उसके पास चांदी का एक सिक्का हो गया। यह बहुत ही स्लो प्रोसेस थी क्योंकि वह बहुत ही गरीब हो चुका था और उसे जीने के लिए भी पैसे की जरूरत थी। लेकिन उसने तय किया था कि 10 साल होते होते अपने पिता के दिए हुए सोने के बराबर सोना जमा करना है। इसलिए वह लगातार अपनी कमाई में से कुछ पैसा बचाते रहा। कुछ समय बाद जब नामासिर के पास थोड़ा सा सोना जमा हो गया तो उसने अपने अनुभव से अपने पैसे को एक अच्छी जगह निवेश किया। उसके एक दोस्त ने बताया कि राजा ने शहर के चारों ओर बड़ी सी दीवार बनाने का निर्णय लिया है और उस दीवार में बड़े बड़े तांबे के दरवाजों की जरूरत है, और इस राज्य में इतना अधिक तांबा नहीं है कि राज्य के चारों ओर बड़े
बड़े बड़े दरवाजे बनाए जा सकें। तभी नामासिर और उसके दोस्त ने योजना बनाई कि वह दूर देश से तांबे की खदानों में जाकर तांबा लेकर आएंगे और अपने पास स्टोर करेंगे। जब राजा तांबे के दरवाजे बनाने का आदेश देगा तो वह इस तांबे को राजा को सप्लाई करेंगे, जिससे उनका पैसा बहुत अच्छा धन कमा कर देगा। और अगर राजा ने तांबा नहीं भी खरीदा तो भी वह इसे मार्केट में बेचकर भी अपना मुनाफा बना ही लेंगे। नामासिर अब समझ चुका था कि धन को कैसे निवेश करना है, तो उसने अपना पैसा अपने दोस्त के साथ मिलकर तांबे में लगा दिया, जिसमें वह सफल हुआ। इस प्रकार सोने के 5 नियमों का पालन करते हुए नामासिर 10 साल बाद जब अरकत के पास गया तो उसने सबसे पहले तो अरकत को सोने से भरा हुआ एक बैग दिया और उसके साथ ही 2 बैग सोना और दिया। इस प्रकार नामासिर ने अपनी योग्यता साबित की, जिसके बाद अरकत ने अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे नामासिर को दे दी। उस लेटर में लिखे वो 5 सोने के नियम क्या थे जिसकी मदद से बर्बाद हो चुके नामासिर ने इतना सारा सोना कमाया। अब मैं आपको सोने के इन 5 नियमों के बारे में बताता हूँ। सोने का पहला नियम, जो अपनी सैलरी का 10वां भाग फ्यूचर गोल और फैमिली के लिए जमा करेगा उसके पास सोना बढ़ता जाएगा। आप जितना कमा रहे हैं उसका 10% भाग अपने लिए बचाएं। अगर आप अपने बटवे में 10 सिक्के डालें तो सिर्फ 9 सिक्के ही उसमें से निकालें। ऐसा करने से कुछ समय बाद ही आपका बटवा मोटा होता जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि एक आदमी जिसकी कमाई उसके खर्च के लिए ही पूरी नहीं पड़ रही है, वह अपनी कमाई का 10% हिस्सा कैसे बचा सकेगा? सभी लोगों की कमाई एक जैसी नहीं होती, सभी लोगों का खर्चा भी एक समान नहीं होता है, फिर भी सभी लोगों के पास पैसों की कमी रहती है। क्या आपने सोचा है कि जिसकी कमाई ज्यादा है वह भी अपने पैसे को लेकर कम कमाई वाले इंसान जितना ही चिंतित क्यों है? ज्यादातर लोगों में एक समस्या है कि उनका खर्च उनकी कमाई के साथ बढ़ता जाता है जब तक कि वह इसे रोकने की कोशिश न करें। जरूरी खर्च और इच्छाएं अलग अलग चीजें हैं। घर की जरूरत, फोन की जरूरत, गाड़ी की जरूरत, भोजन की जरूरत, कपड़े की जरूरत, यह सब हमारी जरूरतें हैं। इनके बिना आपका जीवन जीना कठिन हो जाएगा। लेकिन पड़ोसी से बड़ा घर, दोस्तों से महंगा फोन, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए बड़ी गाड़ी और रोज रेस्टोरेंट में खाना खाना, बहुत महंगे कपड़े, यह सब आपकी इच्छाएं हैं। इनके बिना भी आप एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप अपनी जरूरत की चीजें लिखें और इन जरूरतों को अपनी कमाई के 90% भाग से पूरा करें और उसके साथ ही कम से कम 10% पैसे को जमा करने का प्रयास करें, तो कुछ समय बाद ही आपके पास इतना पैसा हो सकता है कि आप अपनी अभी की इच्छाओं से ज्यादा बड़ी इच्छाओं के लिए धन खर्च करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। वो बात अलग है कि तब तक आपको पैसे की इतनी समझ हो जाएगी कि आपके पास बहुत पैसा होते हुए भी आप इसको फालतू खर्च नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? यह हमें अमीरी के दूसरे नियम से पता चलता है। सोने का दूसरा नियम, पैसा उसके पास बढ़ता जाता है जो इसे इन्वेस्ट करता है। जब आपने इतना अनुशासन डाल लिया है कि आप अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बचा सकते हैं और आपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख लिया है ताकि आपका खजाना बढ़ते रहे, तो अब हम बात करेंगे कि आप अपने बचे हुए पैसे को कैसे काम लगाएं जिससे वह आपके लिए और अधिक पैसा कमाए। अगर आप अपने पैसे को बैंक में ही पड़ा रहने देंगे तो इससे आपका सिर्फ मन खुश होगा, लेकिन यह कभी बढ़ेगा नहीं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा धन हमारे लिए काम करे? इसके लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने पैसे से जमीन खरीद सकते हैं, कुछ एसेट जोड़ सकते हैं। आज के समय में तो आप पैसे को शेयर मार्केट और गोल्ड में भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा समय दर समय आपको रिटर्न देगा। लेकिन इसके लिए आपको सोने के तीसरे नियम को नहीं भूलना है। सोने का तीसरा नियम, पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा समझदार लोगों की सलाह लेनी चाहिए। बेबीलोन शहर इतना समृद्ध इस वजह से बना था क्योंकि उसने अपने चारों ओर एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार बना रखी थी, जिस वजह से वह हमेशा शत्रु आक्रमणकारियों के आक्रमण से बचा रहता था। निवेश का पहला सिद्धांत है मूलधन की रक्षा करना। अगर आप अपना पैसा ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां मुनाफा बहुत अधिक है तो रिस्क भी अधिक होगा, लेकिन अगर आप अपने लगाए हुए धन को ही खो देंगे तो आप कहां से मुनाफा कमाएंगे? तो शुरुआत में हमने यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना धन ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर उसमें रिस्क की संभावना कम से कम हो। अपने पैसे को कहीं पर भी निवेश करने से पहले आप अपना ज्ञान बढ़ाएं, जरूरी जानकारियां प्राप्त करें, ऐसे लोगों से सलाह लें जो विश्वसनीय हो और जो आपको अच्छी राय दे सकें। बिना सोचे समझे अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से बचें। सोने का चौथा नियम, पैसा उसके हाथों से फिसल जाता है जो इसे ऐसे बिजनेस या कामों में लगाते हैं जिसकी उन्हें
जानकारी नहीं है। नामासिर को दुकान सस्ते में मिल रही थी तो उसने अपना बचा कुचा पैसा उस दुकान में डाल दिया जिस बिजनेस के बारे में उसे कोई नॉलेज ही नहीं था, इसलिए उसका वो बिजनेस भी डूब गया। इसलिए ऐसे काम में कभी पैसा ना लगाएं जो आपको समझ में नहीं आता। पैसा हर काम और हर जगह में है, लेकिन हमें दूसरों को देखकर कोई भी फील्ड चूज नहीं करना चाहिए। जिस फील्ड में दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपको भी वहीं से पैसा कमाना है। आप पहले ये देखिए कि आपको किस चीज में नॉलेज है और कौन सी चीज आपको सूट कर रही है, आप उसी चीज में अपना पैसा लगाएं। सोने का 5वां नियम, पैसा उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाता है। अगर आप सोचते हैं कि आपका पैसा 2 दिन में डबल हो जाएगा तो आपका पैसा जल्दी ही डूबने वाला है। यही गलती नामासिर ने भी की थी। उसने शुरुआत में ही अपना पैसा रेस के घोड़े में लगा दिया जहां उसका ज्यादातर पैसा डूब गया था। आजकल बहुत से लोग रातों रात अमीर होने के चक्कर में अपना पैसा गैम्बलिंग ऐप में लगाते हैं या बिना जानकारी के शेयर मार्केट में लगा देते हैं जिससे उनका पैसा डूब जाता है। दोस्तों, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। हमारा सबसे बड़ा एसेट हम खुद हैं। हम खुद पर निवेश करके अपने कमाने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। हमें हमेशा नई चीजें सीखने पर जोर देना चाहिए। टाइम इज इक्वल टू मनी, ये तो आपने सुना ही होगा। तो हमें अपने समय को सदुपयोग करना चाहिए। क्या आप भी अपने समय को वेब सीरीज, मूवीज या शॉर्ट्स देखने में बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि टाइम को कैसे पास करना है? तो सावधान हो जाइए क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका समय कितना कीमती है, इसलिए आप इसे भी पास करने में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे पता है कि आपको अपने समय की समझ है, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप अपने समय को अच्छी चीजें सीखने में खर्च कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ज्यादा हम कमाते हैं? तो दोस्तों, यह थी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की समरी। यह बुक आपके पैसों की प्रति समझ विकसित करती है। आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से आप इस बुक को बाय कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको औसत जीवन नहीं जीना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।